So when we talk about doctrine of eclipse in Constitution of India, what is doctrine of eclipse? क्या होता है? देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की जब कभी भी हम बात करते हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में क्या होता है कि एक तरीके से पुराने कानून को, यानी कि जो कानून लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, यानी कि जो मूल अधिकार है उसके अगेंस्ट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसको अप्लाई नहीं किया जाता है। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहाँ लगता है? देखिए, जब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जब समझिएगा आप, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 जब पढ़िएगा तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमारा बना था तो उससे पहले का कौन सा लॉ था, समझ गए? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना उसके बाद कौन कौन सा लॉ आया है, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या बात करता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे कि वहीं पे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लगता है, जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे लगता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट वर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, देन उस समय से क्या है, उसको ढक दिया गया, एक तरीके से एक्लिप्स कर दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स वहाँ पे वो प्रिंसिपल काम करता है ताकि उस कानून को फर्दर ऑन कभी ज़रूरत पड़े तो उसको लाया जा सकता है। ओके, तो वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को एक तरीके से छाड़ना कि जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि कोई नया कानून बनता है पार्लियामेंट में, तो कोई नया कानून जब पार्लियामेंट में बनता है, यानी कि कोई कानून लाया जाता है, जब बिल आता है पार्लियामेंट में या फिर राज्यों में, स्टेट्स में, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई कानून आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब बिल आता है वहाँ पे सदन में, तो वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो पास नहीं होगा। यानी कि कई बार पास हो जाता है पर उसको फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जाता है कि कानून तो बन गया है पर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, कहीं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं है। सो इफ़ दैट लॉ, दैट बिल इज, व्हेन दैट बिल इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट्स, तो वो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 यहाँ पे लग जाता है, याद रखिएगा, समझे? और ये तो जानना ज़रूरी है कि कोई भी कानून बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में होना ज़रूरी है। इसीलिए तो पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा की जो कमेटी होती है वो देखती है कि कानून बन रहा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो हमारा है उसके परे है कि नहीं, क्या अब उसका रूल्स रेगुलेशन, बाई लॉज, ऑर्डर, जो भी नियम उसका पारित होगा उस कानून से रिलेटेड, क्या उसको अच्छे तरीके से मतलब जारी किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो पेरेंट एक्ट है, जो जनरल लॉ है, जो मेन लॉ है, वो सबऑर्डिनेट लॉ उसको कितना परमिशन दे रही है, यानी कि जो पेरेंट एक्ट जो बना है उस पेरेंट एक्ट ने कितना अधिकार दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, कि उसका पालन कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, समझ गए? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 मेन बेसिकली ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वाला कानून को एक तरीके से चेक करता है, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, यानी मूल अधिकार के अगेंस्ट है, देन उसको डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगा के उसको एक तरीके से ढक दिया जाता है, समझ गए? और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लगता है 13 क्लॉज 2 में, जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई भी कानून आ रहा है तो वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, तो उसको चेक किया जाता है। चेक करने का बहुत सारे प्रोसेस है। प्रिलिमिनरी में भी चेक किया जाता है कि स्टार्टिंग में जब कानून बन रहा है उस समय, या फिर अगर कानून पारित हो गया, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसको फिर लेटर ऑन जुडिशियल रिव्यू के लिए जाता है, अगर उसका अपील जाता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे कि आपने फार्मर व्हील के बारे में सुना होगा, न्यू फार्मर लॉ जो आया था मोदी गवर्नमेंट में, उसको भी एक तरीके से वापस ले लिया गया क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था कहीं ना कहीं।
तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि एक तरीके से ये डिफ़ाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड कोई भी चीज़ नहीं जा सकता है, आर्बिट्रनेस नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट ऑटोक्रेट नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं जुडिशरी न्यायपालिका कहीं ना कहीं इसको कानून को, कोई भी कानून बनता है तो उसको चेक करती है। धन्यवाद।